Good morning, children. Today we will start exercise 12.3. बेटा आपने ऑलरेडी सेक्शन फार्मूला किया हुआ है स्ट्रेट लाइंस में, बट यहाँ पर बस एक Z1 Z2 इंट्रोड्यूस हुआ है ना इसमें 3D में, तो फार्मूला थोड़ा सा हल्का सा एक और स्टेप बढ़ गया। m1x2 प्लस m2x1 ओवर m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 ओवर m1 प्लस m2। अब ये तीसरा एक और बड़ा है m1z2 प्लस m2z1 ओवर m1 प्लस m2। जो ये रेशो दी हुई है R डिवाइड कर रहा है A और B को इन रेशो m1 रेशो m2 इंटरनली, तब ये फॉर्मूला लगाना है। और अगर एक्सटर्नली वर्ड दिया हो, ठीक है, तो एक्सटर्नली को इंटरनली बनाएंगे पहले हम। तो इन दोनों में किसी एक जगह पर माइनस का साइन लगा दो, मैंने यहाँ लगा दिया माइनस, और ये एक्सटर्नली से अब इंटरनली बन गया। अब फॉर्मूला वही है जो आपका ऊपर है, बस जहाँ जहाँ प्लस का साइन है वहाँ वहाँ माइनस अपने आप अपनी जगह ले लेगा। तो आपका फॉर्मूला अपने आप m1x2 माइनस m2x1 ओवर m1 माइनस m2, हर जगह पर माइनस माइनस आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन 1, उसने हमें दिए हैं 2 पॉइंट्स -235, 1 -46 और r एक पॉइंट बीच में है जो 2:3 एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया एक्सटर्नली को इंटरनली बनाने के लिए यहाँ पर हम एक माइनस लगा देते हैं। फॉर्मूला यही है, आप एक ही याद रखो ताकि आपका माइनस अपने आप अपनी जगह ले लेगा। m1x2 प्लस m2x1, ठीक है, बस हमने ये ध्यान रखना है एक्सटर्नली को इंटरनली बनाने के लिए एक जगह माइनस लगाना है। तो ये फॉर्मूला लगा के हमारे पास नीचे भी नेचुरली हम m1 प्लस m2 लिखते हैं, तो यहाँ 2 प्लस -3, तो वो अपने आप ही 2 - 3 बन जाएगा। सो आंसर इज -8 17 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा उसने कहा है गिवन दैट PQR आर कोलिनियर दिए हुए हैं, फाइंड द रेशो इन विच Q डिवाइड्स PR। कहता है रेशो निकाल लो, ठीक है, तो हम रेशो मान लेते हैं K/1 और हम Q अपना निकालते हैं सेक्शन फॉर्मूले से। तो ये बनेगा 9K प्लस 3 × 1 अपॉन K प्लस 1 कॉमा 8K प्लस 2 × 1 ओवर K प्लस 1 माइनस 10K प्लस -4 अपॉन K प्लस 1। ये हमने अपना Q निकाला। तो ये Q हमें दिया हुआ है 5 4 -6, तो इसको इक्वेट करते x कोऑर्डिनेट के इक्वल, y कोऑर्डिनेट के इक्वल, z कोऑर्डिनेट के इक्वल। तो हमारे पास आया k की वैल्यू आई 1/2, तो 1:2 इंटरनली हमारा आंसर आ गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द रेशो इन विच द YZ प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग बाय दीज 2 पॉइंट्स। कहता है ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक YZ प्लेन जो इसको डिवाइड करती है वो रेशो निकाल लो, ठीक है। तो हमने K/1 मान लिया और ये R पॉइंट ले लिया। ये R पॉइंट इस YZ प्लेन पर भी है और इस AB पर भी है, और हमें पता YZ प्लेन पर x 0 होता है, तो 0, y, z इस टाइप का होगा ये, ठीक है। तो हमारा काम सिर्फ है रेशो निकालना, तो हम सिर्फ x कोऑर्डिनेट की हेल्प लेते हैं, उसको x कोऑर्डिनेट को 0 के इक्वल लिख देंगे। सो वी विल फाइंड आउट बाय सेक्शन फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट। तो ये आएगा 3K प्लस -2 × 1 अपॉन K प्लस 1, ठीक है। अकेला x कोऑर्डिनेट निकाला, YZ निकालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें तो सिर्फ एक रेशो निकालनी है, और वो इक्वल टू 0 लिख दिया हमने। तो K की वैल्यू आई 2/3, सो आंसर आ गया 2:3 इंटरनली। क्लियर। हमने बाकी पूरा पॉइंट नहीं निकाला, उसने पूछा ही नहीं था, उसने हमसे सिर्फ रेशियो पूछी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स AB एंड C आर कोलिनियर। सेक्शन फॉर्मूले से बताओ कि ये तीनों कोलिनियर है, तो हम ऐसे करते हैं K/1 ले लेते हैं, उनकी रेशो B डिवाइड कर रहा है AC को,
तो बी के पॉइंट मैंने सेक्शन फॉर्मूले से लिखे 0 इंटू के दैट इज 0 प्लस 1 इंटू 2 2 अपॉन के प्लस 1, ऐसे ही के इंटू 1/3 है ना, -3 इंटू 1 अपॉन के प्लस 1, ऐसे तीसरा है ना। बट ये बी हमें दिया हुआ है -1 to 1, बी हमने भी अपना निकाला, बी उसका दिया है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट को जेड कोऑर्डिनेट के इक्वल। तीनों से के यूनिक आना चाहिए। अगर के यूनिक है तो हम कहेंगे ये कोलिनियर है, अगर के यूनिक नहीं आता तो हम कहेंगे कोलिनियर नहीं है। यूनिक मीन्स एक ही वैल्यू आनी चाहिए। पहले वाले को जब इक्वेट करा तो भी के -3 आया, दूसरे वाले को इक्वेट करा तो भी -3 आया, तीसरा z कोऑर्डिनेट को भी इक्वेट करा तो भी -3 आया, क्योंकि के यूनिक है, इस करके ये कोलिनियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी क्यू। ट्राइसेक्ट एक तो बाइसेक्ट मीन्स दो भागों में, बराबर भागों में बांटना। ट्राइसेक्ट होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो बेटा ये है फिगर, पी क्यू पॉइंट है दो, और उनको आर और एस ने 3 बराबर भागों में बांटा है, 1:1:1, क्योंकि इक्वल पार्ट्स है तो मैंने सेम 1:1:1 ले ली रेशो। ठीक है, मुझे आर निकालना है और एस निकालना है। तो अगर मैं इस फिगर में से अकेला कहूँ आर निकालना है, तो अकेले आर को डिस्कस करते हैं। तो आर कैसे रेशो में डिवाइड करता है, 1 रेशो, ये हो गया 1 and 1 2। तो आर के लिए मेरी रेशो 1:2 है। सेक्शन फॉर्मूला लगाया तो मेरा आंसर आया 6 -4 -2। लेकिन अगर सिमिलरली मुझे एस निकालना है तो एस के लिए रेशो क्या हो जाएगी, एस के लिए ये 1 1 कितना हो गया 2 रेशो 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अकेले एस को निकालना है तो हम सेक्शन फॉर्मूले से 2:1 के हिसाब से चलेंगे। तो ये हमारा आंसर आया 8 -10 2। तो यानी हमने 2 पॉइंट्स निकाले जो इसको ट्राइसेक्ट करते हैं पी क्यू को। पहला पॉइंट है आर 6 -4 -2 और दूसरा पॉइंट है 8 -10 2 जो एस है। क्लियर? सो योर होमवर्क इज कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक और इसके साथ की सारी एग्जाम्पल्स करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आई विल सेंड यू PDF on your WhatsApp. Thank you.